हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि इस वक्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एकदम चरम सीमा पे है। ठीक है, मतलब आजकल देखो तो भरे पड़े हैं भाई एक्स्ट्रा मैरिटल में, लोग इतने इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ऑफिस में काम कर रहा है, वहां भाई अपनी बीवी को छोड़ के दूसरी औरत के साथ है। ठीक है, सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी। ठीक है, कितनी औरतें हैं अपनी देवर के साथ सो रही है, अपने भतीजे के साथ सो रही है, अपने जेठ के साथ सो रही है। ऑफिस में काम लगा दिया पति तो बॉस के साथ सो रही है। समझो, मर्द तो कर ही रहे हैं भर भर के, औरतें भी पीछे नहीं है। समझो, भर भर के मतलब पति भाई पहले थोड़ा खड़ूस था, आज़ादी नहीं देता था औरतों को, तो उसमें भाई प्रॉब्लम। अब औरतों को आज़ादी मिल गया तो भाई इतना आज़ादी मिल गया कि भाई दूसरे गैर मर्द के साथ सो रही है। समझो, किसी पति को सीधी सादी पत्नी मिल गई तो घर में रखता है और बाहर मुंह मारता है। मतलब इस वक्त एकदम चरम सीमा पे है। रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना, एकदम एंड तक देखना। ठीक है, एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब जो एक्स्ट्रा मैरिटल में ऑलरेडी होंगे तो ये वीडियो हो सकता है चुभेगी आपको, समझिए, लेकिन सच्चे इंसान हो, नकली इंसान नहीं हो तो इस वीडियो को आप लोग ऑब्वियस सी बातें पसंद आएगा। नहीं तो खुद में ही अगर आप ईमानदार नहीं हो ना, ठीक है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल कर भी रहो, उसमें भी आप बेमान सोच के हो ना, तो आपको हो सकता है ये वीडियो रास ना आए। क्योंकि मैं ऑस्कर लव गुरु हूं भाई, मैं तो ब्लंटली बात करता हूँ। आप मेरा पहला वीडियो क्लिक करना 5.5 साल पहले वाला, और अभी तक का वीडियो में मैं बेबाक तरीके से ही बात करता हूँ, मैं सोच के नहीं करता हूँ, ये मेरा ऑटोमेटिक, मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है, तो यहाँ ऐसा नहीं एक्स्ट्रा मैरिटल वालों का मैं अगरबत्ती घुमाऊंगा। मैं टैरोट रीडिंग और एस्ट्रोलॉजर लोग को तो छोड़ा ही नहीं भाई। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल ऑब्वियस बात, ये चीज़ गलत है, लेकिन इसमें भी मैं बताऊंगा कि कैसे लोग डिप्रेस्ड रहते हैं। इसमें भी एक्स्ट्रा मैरिटल में बहुत लोग उदासी में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, इसमें भी लोग परेशान रहते हैं। तो मैं काउंसलर हूँ तो थोड़ा मेंटल हेल्थ का भी मैं बात करूंगा इसमें। ठीक है, ये नहीं कि एक्स्ट्रा मैरिटल बेकार है, बाहर में जाए, ऐसा लोग घटिया होता है, वो तो होते ही हैं घटिया लोग, लेकिन इसमें भी अब इंसान है, फिर भी उसमें भी लोग परेशान है, तो वो भी मैं बात करूंगा। रिक्वेस्ट करूंगा एंड तक देखना वीडियो, लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और क्या बोलूँ, तो पर्सनली मेरे से अगर जुड़ना चाहते हो, खासकर एक्स्ट्रा मैरिटल वाले, ठीक है, बाकी सब भी काउंसलिंग ले सकते हो, ये एक्स्ट्रा मैरिटल पे वीडियो बना रहा हूँ इसलिए। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में फंसे हो और उसमें भी आप डिप्रेशन में हो, दिमाग आपका खराब हो गया, ठीक है, ये सब बात आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि आप लोग को डर है कि साला बात लीक हो जाएगा, मेरा बदनामी होगा, तो भाई आप मेरे से काउंसलिंग ले सकते हो, आपकी बात एकदम सेफ रहेगी। ठीक है, दिमाग खराब है, डिप्रेशन में हो, सलाह ले सकते हो मेरे से। कई लोगों को मैं गाइड करता हूँ, मेरे कई क्लाइंट हैं एक्स्ट्रा मैरिटल वाले। ठीक है, तो कई लोगों को मैं सलाह दे चुका हूँ, तो आप लोग मेरे से जुड़ सकते हो। ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा। और कुछ भी हो जाए, ये वीडियो एंड तक देखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है। यार देखो, आजकल क्या हो गया ना, आजकल पता नहीं लोग बीमार हैं यार। ठीक है, महिलाएं अगर मान लो कहीं जॉब कर रही है, मैं सब महिलाओं और सब मर्दों का नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ऐसे होते हैं जो अपनी वाइफ को लेकर लॉयल हैं, ठीक है, अपने हस्बैंड को लेकर लॉयल हैं। ठीक है, लेकिन जो कर रही हैं, जो महिलाएं एक्स्ट्रा मैरिटल कर रही है, जो मर्द एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहे हैं, उन पे मैं बात कर रहा हूँ कि देखो, सबसे पहले ना आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि आप कैरेक्टरलेस हो। ये है, आप कितना भी हैं। बहुत लोगों ने बोलता हूँ ये तो गलत काम, नहीं सर, इमोशनल हूँ इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल में चली गई। किसको बहाना बना रही हो? आप 2 नंबर की औरत हो, आप 2 नंबर के मर्द हो, इसी को तो 2 नंबर का बोलते हैं। आप अपने पति की सगी नहीं हो पाई, पत्नी की सगी नहीं हो पाई, चाहे रीजन कुछ भी हो। आपका पति आपसे प्यार नहीं करता था, पत्नी प्यार नहीं करती थी, पति खड़ूस निकल गया, पति दारू पी के मरता है, पत्नी आपको भाई गाली देती है, कुछ भी रीजन हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहे हो तो आप 2 नंबर के हो। क्यों बोलो? क्योंकि कानूनी आप गलत ही कर रहे हो। आपको अपने पति से प्रॉब्लम है तो बैठ के उसको बात करती है। आपको अपनी पत्नी से आप खुश नहीं हो, बैठ के काउंसलिंग देते हैं कि तुम भाई तेरे से मैं खुश नहीं हूँ, फैमिली काउंसलिंग होती है। ज़्यादा प्रॉब्लम है पति से, पत्नी से ज़्यादा प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रोसेस में आते। ठीक है, लेकिन उसके रहते रहते अगर आप इधर मुंह मार रहे हो, उधर मुंह मार रही हो, आप गलत कर रही हो। कानूनी भी, एथिकली भी, मोरली वही एथिकली, ठीक है, हर तरीके से गलत कर रही हो। तो जस्टिफिकेशन फालतू का नहीं देना है कि मैं इमोशनल हूँ तो अट्रैक्ट हो जाती हूँ, मैं अट्रैक्ट हो गया, मेरी बीवी पहले जैसी प्यार नहीं करती इसलिए मैं उसकी छोटी बहन उर्फ मेरी जो साली है, मैं उससे अट्रैक्ट हो गया। आप खत्म इंसान हो इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहे हो, आप 2 नंबर के हो, आप चरित्रहीन हो। इस सच्चाई को पहले अपनाइए तब ये वीडियो देखना। तो एक्सेप्ट करते हो कि आप चरित्रहीन हो, बिल्कुल आप चरित्रहीन हो, इसी को चरित्रहीन बोलते हैं। चरित्रहीन के लिए ऐसा नहीं है कि प्रोस्टिट्यूट का मार्केट में ही कोई रहता है तो चरित्रहीन होता है। चरित्रहीन होने के लिए ऐसा नहीं है कोई कॉलगर्ल होती है, कोई प्रोस्टिट्यूट या मेल प्रोस्टिट्यूट होता है, उसी को चरित्रहीन बोलते हैं। ठीक है, जो आप काम कर रहे हो उसको चरित्रहीन भी बोलते हैं। तो यस, आप चरित्रहीन हो। अब ये वीडियो देखो पूरा। देखो, शादी के बाद ऐसे भी अपनी पत्नी उतनी अच्छी नहीं लगती, अपना पति उतना अच्छा नहीं लगता। सुनो, ये होता है, दुनिया ऐसे ही चलता है।
ठीक है। बचपन में माँ बाप भी बहुत लाड प्यार से पालते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो थप्पड़ का फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगता है, और बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप थोड़ा डांटने ज़्यादा लगता है, या कुछ माँ बाप तो इतने घटिया होता है कि अपने बाल बच्चे से भी फर्क नहीं पड़ता है। तो दुनिया ऐसे ही चलता है, ठीक है। आप जो नौकरी नया नया किए थे तो स्टार्टिंग में बहुत जोश से किए, मन लगा के करते थे, लेकिन जैसे नौकरी पुरानी होते गई, आप भाई आपका ईमानदार आप होना कम हो गए, आप भाई आलस हो गए उस काम में। तो दुनिया ऐसे ही चलता है। उसी तरह आपकी जो अभी पत्नी है, पति है, एक टाइम के बाद ऐसे भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली इंटरेस्ट डाउन होता है, ये हर रिश्ते में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत काम करो। आप जिम्मेदार हो, ये आपको नहीं करना चाहिए था, इधर उधर मुंह मार रहे हैं, ठीक है। आप जो करना जो होता है शादी वादी के पहले था, अब आप शादी कर लियो, कानूनी रूप से वो अब आपकी पत्नी है, वो आपका पति है, आपको सब चीज तन मन धन सब आपको सौंपना चाहिए था। अगर आप अपनी पत्नी से खुश नहीं हो, पति से खुश नहीं हो, बैठ के काउंसलिंग दो, बैठ के बात करो, अपने मम्मी पापा को बोल दो, उसके मम्मी पापा को बोल दो, नाराज होकर भले मायके चली जाओ, नाराज होकर भले कहीं चले जाओ, लेकिन ये सब गलत काम मत करो। अब सुनिए, आज के डेट में क्या हो रहा है कि हर 4-5 जन कहीं ना कहीं भाई टाँका फिरा रहा है, हर शादीशुदा मर्द, ठीक है। पत्नी घर में है तो पति कहीं जा रहा है, सेक्रेटरी को पटा लिया, या अपनी मेल एम्प्लॉय या जूनियर को पटा लिया, उसके साथ सो रहा है, उसको गिफ्ट दे रहा है। पत्नी के लिए भाई 10 रुपये का गजरा नहीं खरीद पाता है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को स्कूटी गिफ्ट दे दिया, ठीक है। कितनी औरतें होती हैं, ठीक है, पति के लिए भाई पति अपने बच्चों के लिए मिठाई नहीं लाती है घर में, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड को मस्त बाइक खरीद के दिलवाती है, EMI वही भर रही है, पति का ही पैसा से EMI दे रही है। सोचो, आप बीमार हो चुके हो, ठीक है। एक मेरी क्या बोलूँ, एक फीमेल सब्सक्राइबर से मैं बात कर रहा था, तो वो कहीं की टीचर है, सोचो टीचर हो गया, ठीक है, कहीं टीचर है, मेरे को बात की, मैं बोला बताइए क्या। बोलते सर मैं एक टीचर से ही अट्रैक्ट हूँ, ठीक है, मेरी उम्र 33 ईयर्स की है, ठीक है, और वो टीचर नहीं, वो प्रिंसिपल है, ठीक है, उससे मेरा चल रहा है। मैं बोला आपका पति? बोला पति तो काम करते हैं, पति भी बिजी रहते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि आपको क्या सलाह चाहिए? तो बोलती है सर प्रिंसिपल सर जो है बात नहीं करता है। मैं बोला फिजिकल हो गया? बोलता हाँ सर 4 साल से मैं प्रिंसिपल के साथ फिजिकल हो रही हूँ। मैं बोला मैम ये सब गलत काम क्यों कर रही हो? मैंने पूछा, ठीक है, हर एक्स्ट्रा मैरिटल क्लाइंट से एक बार नॉर्मली मैं पूछता हूँ, टिप्स भी देता हूँ, ठीक है, कैसे निकलना है इससे। तो वो महिला का मेरा बात सुन के मेरा दिमाग हिल गया। उस महिला में जरा सा भी गिल्ट नहीं, 1% नहीं कि वो गलत काम कर रही है। क्या बोली मेरे को पता है? बोलती है सर देखिए ये गलत काम थोड़ी है। मैं बोला कैसे नहीं गलत काम है? वो बोलती है सर मैं महिला हूँ और हम महिलाओं का दिल कोमल होता है, तो मेरा भी दिल कोमल है, तो वो प्रिंसिपल सर थोड़े अट्रैक्ट किए मुझे, तो कोमल मन है सर, मैं थोड़ा इमोशनल हूँ तो मैं अट्रैक्ट हो गई सर, और थोड़े वो अपने बातों में प्रिंसिपल थे स्कूल के, तो मैं सर फिजिकल हो गया मुझे भी। सर देखो सर हम महिलाएं, अरे आप अपना बात करो ना, सारा महिला को क्या टीका ले रही हो? सोचो, मतलब सारे महिलाओं को का नाम लेके अपने आप को जस्टिफाई कर रही है। मैं बोला यार ये कैसे नहीं गलत काम है? तो बोलते नहीं सर गलत काम नहीं है यार, ये एक डायलॉग क्या है, एक है ना इडियम्स है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये डायलॉग मारी, ठीक है, कि प्यार और युद्ध में तो सब जायज है सर। अच्छा, तो जिस तरह आप प्रिंसिपल के साथ सो रही हो, आपका पति भी कहीं सोएगा चलेगा, वो भी तो जायज कर रहा है, तब वो समझी। मैं बोला कि जिस तरह आप कर रही हो, आपका पति भी अगर इधर उधर मुंह मारेगा सह लोगी ना? तो बोलते नहीं सर। हेलो यार जी, मिल गया जवाब। सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए आप गलत कर रहे हो, ठीक है, इधर उधर मुंह मारो, भटका हुआ आत्मा है आपका आत्मा भटका हुआ है, अभी जिसके साथ हो इससे भी कटेगा आपका, क्योंकि आपको ही पता है आप लोग की शादी तो होगी नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो शादी नहीं होगी। अब अलग बात है आप डिवोर्स हो, या पहले पति पत्नी को छोड़ चुके हो, या आपका पति नहीं रहा, पत्नी नहीं रही, तो वो एक्स्ट्रा, अब आप डिवोर्स हो। लेकिन आप डिवोर्स हो तो कोई सिंगल होना चाहिए, वो भी डिवोर्स, या उसका कोई अभी करंट पति पत्नी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि भाई आप डिवोर्स हो लेकिन आप चक्कर चला रही हो तो किसी गैर मर्द के साथ, मतलब उसका पति या पत्नी है। समझिए इसमें क्या होता है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल में लोग ज़्यादा डिप्रेशन में क्यों है? क्योंकि ये चीज़ ऐसा है कि लोग शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल होती या एक बस बॉयफ्रेंड होता, आप कुमारे रहते तो 50 काउंसलर हैं, टिप्स ले सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल वाले डरते हैं, उनको लगता है मैं कहीं किसी काउंसलर से बात करूंगा, मेरा बात लीक कर देगा, ये कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होता, आप ट्रस्ट कर सकते हो, मेरे से कई लोग बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोग शेयर तो कर नहीं पाते हैं, ठीक है, तो घुट के रहते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल में मान लो ब्रेकअप हो रहा है, ठीक है, तो खुद का पति को थोड़ी शेयर करेगा कोई, खुद की पत्नी को थोड़ी कोई शेयर करेगा, तो जिससे उनका चल रहा है वो सब बात नहीं कर रहा है, तो डिप्रेशन में, घर में काम करने का मन नहीं करता है कई महिलाओं का, क्योंकि बाहरी मजा मिल चुका है, ठीक है। पहले बेटी को बैठा के पढ़ाती थी, ठीक है, बेटों को बैठा के टाइम देती थी, पति के लिए स्पेशल खाना बनाती थी, लेकिन अब जब से एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो जी जोमेटो मंगा दूं, जी स्विगी मंगा दूं, फास्ट फूड खिला रही है बच्चों को भी, कहीं से भी आ रही है रात को ओयो से तो डोसा लेते आ रही है,
बर्गर पिज्जा लेते आ रही है ताकि खाना बनाना ना पड़े। सोचो, तो मतलब आप तो घटिया माँ बन रही हो। और इसी तरह मर्दों के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप तो घटिया बाप बन रहे हो। सारा फोकस, और मैं ऐसे ऐसे मर्दों को देखा हूँ कि खुद की पत्नी और बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिस औरत के साथ चक्कर चला रहे हैं उसकी बेटी का एडमिशन का खर्चा कर रहे हैं, उसकी बेटी का तबीयत खराब हो गया तो हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, और खुद की बेटी का कुछ नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ, पागल हो चुके हो, आप लोग का दिमाग खराब हो गया, आप लोग में जहर घुस गया है, आप लोग सुधरोगे नहीं। एक्स्ट्रा मैरिटल में अगर आप घुस चुके हो ना, आप नहीं सुधर सकते हो, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं, अधिकतर जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाले होते हैं वो ठरकी होते हैं। मानो कितना ही बोलो नहीं मुझे उसकी बातों से प्यार हो गया, अरे वो अच्छा बातों से उसका प्यार हो गया, तो अपोजिट जेंडर से क्यों अट्रैक्ट हो रही हो? अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो मर्द से मैं इसलिए अट्रैक्ट हुई क्योंकि उसकी बातें बहुत अच्छी लगती थी, तो कोई महिला से भी तो अट्रैक्ट हो सकती थी। अपोजिट लिंग, अपोजिट जेंडर से क्यों अट्रैक्ट हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज सेक्सुअली भी था, है। मैं भाई देखो, मैं कोई मर्जी नहीं भाई, जो है वो मानो चाहे ना मानो, मुझे पता है, ये मानिए। हाँ, मुझे वो क्लाइंट बहुत अच्छे लगते हैं जो टिप्स के लिए कॉल बुकिंग करते हैं और खुद बोलते हैं हाँ सर गलत तो कर रहा हूँ, तो और मेरे को इस चीज़ से निकलना है सर, फंस गया हूँ, अपनी बीवी को मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ, अपने पति को टाइम नहीं दे रही हूँ, साला इधर उधर अट्रैक्ट हो गई सर। हैं, कई क्लाइंट है भाई, खुल के बिंदास होकर बात करते हैं, उनका प्राइवेसी भी मेंटेन रहता है, ठीक है। समझ रहे हो, 5.5 साल से मैं काउंसलिंग दे रहा हूँ भाई, कई एक्स्ट्रा मैरिटल के मैं कितने लोग हैं सुधर गए भाई, इस चीज़ से निकल गए। ये बस मन में एक चिपका रहता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका पति जैसा है, पत्नी जैसी है, फोकस कीजिए। आप समझ रहे हो, कितने लोग हैं अपना पति को छोड़ दिए, पत्नी को छोड़ दिए, बस दूसरा मर्द और दूसरा औरत के लिए, बाद में वो मर्द भी घटिया निकल गया, वो औरत भी घटिया निकल गई, तो वही धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वही हो गया। समझ रहे हो, ये भूखमारी है। एक्स्ट्रा मैरिटल में भी लोग डिप्रेस्ड हैं बहुत, कितने एक्स्ट्रा मैरिटल में लोग सुसाइडल थॉट आते हैं, और इस वक्त तो इतना चरम सीमा पे है भाई, जहां देखो दिल्ली नोएडा मुंबई, इस समय तो बहुत, जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, ठीक है भाई, भर भर के एक्स्ट्रा मैरिटल हो रहा है, भर भर के। और जो देखो, जैसे जो ड्रग्स और सिगरेट, जो दारू पीता है, ठीक है, तो उसको तो सिगरेट अच्छा ही लगेगा, उसको कितना भी ज्ञान दे दो दारू क्यों पीता है, उसको लगेगा चल ना दारू पीने से क्या होता है। उसी तरह जो एक्स्ट्रा मैरिटल करता है ना, उसको अगर ये सब ज्ञान दोगे ना कि ये सब क्यों गलत काम कर रहे हो, अरे सर अरे हो जाता है सर, इंसान हूँ मैं, अपने बीवी को तो कमा के खिलाता ही हूँ सर, मैं तो अपने, एक मेरा क्लाइंट क्या बोलूँ, क्लाइंट था कि सबका बोलता है सर मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूँ सर, बीवी को तो कमा के खिलाता हूँ, जो उसकी जरूरत होती है मैं खरीद के देता हूँ, क्या ही दिक्कत है, मर्द हूँ सर, इधर उधर थोड़ा तो चक्कर चलेगा ना, बताओ। तो ऐसे लोगों को समझा के कोई फायदा नहीं है। इस वक्त चरम सीमा पे है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल, भर भर के। और इसका रीज़न क्या है, सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि शादी के पहले किसी का बहुत ज़्यादा बॉयफ्रेंड या बहुत ज़्यादा गर्लफ्रेंड होता है ना, या बॉडी काउंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और कभी उसको प्यार व्यार मिला नहीं, सबसे ब्रेकअप हुआ, प्यार कभी चला नहीं, और ये लोग तब तक हो गए सेक्स एडिक्टेड, ठीक है। एक मर्द एक औरत से, एक लड़की या एक लड़के से ज़्यादा इन लोग को रहने का आदत रहा, टेस्ट इन लोग का तुरंत चाहिए, तो हैबिट बना था वैसा। तो इन लोग की जब शादी होती है ना, तो एक मर्द या एक औरत के साथ ये लोग खुश हो ही नहीं पाता है, क्योंकि मन में जो मासूमियत होनी चाहिए थी, ठीक है, वो अब नहीं रहा। अगर किसी के मन में मासूमियत है तभी वो एक पत्नी या एक पति के साथ खुश रह सकता है। अगर आपका मन में, ठीक है, मासूमियत मर चुका है, अंदर से मासूमियत हट चुका है, बहुत ज़्यादा भाई समझदार हो चुके हो, बोलते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, ये होना जरूरी है। दिल को बच्चा रखिए, आप लोग बहुत ज़्यादा ही मैच्योर हो जाते हो तो इंटरेस्ट हट जाता है। और जो लड़के, मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत लड़के होते हैं, लड़कियां भी पोर्न एडिक्टेड होते हैं, मास्टरबेट करते रहते हैं भाई, तो आप लोगों तो और बैंड बजने वाला है, ठीक है। या तो आप इधर उधर मुंह मारोगे शादी के बाद, या तो आपकी पत्नी आपके साथ खुश नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत लोग मर्द इतना मास्टरबेट करते हैं शादी के पहले, इतना पोर्न एडिक्टेड होते हैं कि कल को जाकर अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाते हैं, अब पत्नी मजबूरन इधर उधर फिर मुंह मारने लगती है। इसलिए बोलता हूँ, इतना भी मास्टरबेट मत करो, इतना ही पोर्न ये सब मत देखो, बहुत भाई इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इतने भाई मेरे क्लाइंट है, समझिए, भर भर के। गलत चीज़ करोगे तो गलत ही होगा। और एक और चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आप एक्स्ट्रा मैरिटल जो कर रही हो, ठीक है, ये भी परमानेंट नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी शादीशुदा हो, मैं डिवोर्स का बात नहीं कर रहा हूँ, डिवोर्स हो, अगर आप डिवोर्स हो और किसी मर्द जो शादीशुदा है उससे अगर आपका चल रहा है, ठीक है, तो वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल ही होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं चलने वाला है, और अपनी बीवी को डिवोर्स देगा, ठीक है, तभी हो पाएगा, और वो बीवी को छोड़ेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा एलमनी और बहुत ज़्यादा उसको मेंटेनेंस का खर्चा देना होगा, 1-2 साल का प्रोसेस होगा तभी। इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल का कोई फ्यूचर नहीं है, जिस चीज़ में फ्यूचर नहीं है उसमें क्या आप होप लगाए रख लो, खत्म कीजिए। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में फंसने वाले हो तो अच्छा है, ये वीडियो आपने देख लिया, अब बचो, या ऑलरेडी आप फंसे हुए थे तब ये वीडियो देख लो, तो अभी वक्त तक कटो, कोई फ्यूचर नहीं है। ये जो सोचते हो ना मेरी पत्नी छुप छुप के पत्नी से छुप छुप के मैं इधर चक्कर चलाऊंगा, पता नहीं चलेगा, सब वो भाई सब पता चल जाता है, ठीक है, और एक दिन आप लोग का ऐसे भी कटेगा।
ठीक है, मेरा क्लाइंट था, पता है कॉल पे रो के क्या बोल रहा था, बोला सर 2 साल से मेरे ऑफिस में एक लड़की से मेरा चक्कर चल रहा था, तो पिछले 2 साल से मैं अपनी पत्नी के साथ कभी सोया ही नहीं, क्योंकि रात भर मैं वीडियो कॉल करता था अपनी उससे गर्लफ्रेंड से, पत्नी को दूसरे रूम में छोड़ देता था, और 2 साल तक मैं अपना रूम अंदर से लगा के मैं रात भर उससे चुपड़ी चुपड़ी बातें करता था, ये करता था। पत्नी तड़पती थी कि मेरा पति मेरे साथ क्यों नहीं सो रहा है, प्यार क्यों नहीं कर रहा है, एक बार फॉरवर्ड पे किस के लिए तरसती थी। सर 2 साल के बाद पता चला कि मेरी पत्नी, जिसको मैं रूम में छोड़ देता था, वो भी अपने बॉस से पट गई थी। क्या करेगी, ठीक है, पट गई। तुम पत्नी पे ध्यान नहीं दिए, तुम इधर किए, मिल गया नतीजा उसको। उसकी पत्नी भी पिछले 1.5 साल से बॉस के साथ सो रही थी। पत्नी का चैट पकड़ा तब पता चला। तो वही बोल रहा था, तभी मैं सोचूं कि पत्नी को इतने सारे न्यू क्लॉथ कपड़े कहाँ से ला रही है, नेकलेस कहाँ से मिल रहा है, समझ रहे हो। तो वही कर्मा हो जाता है भाई, सब तो कुकर्म का नतीजा है। आपको लग रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल वालों को क्या लगता है ना, मैं ही सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल कर सकता हूँ। भाई आपकी बीवी भी करना स्टार्ट कर सकती है, आपका पति भी कर देगा। आप जो अपनी बीवी के साथ बीवी से छुप छुप के बाहर जा रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी बीवी कब चैटिंग करेगी, वीडियो कॉल में दिखा देगी दूसरे को, समझो। तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहे हो तो आपका पति भी कर सकता है, आपकी पत्नी भी कर सकती है। इसलिए कर्म अच्छा रखिए, सोच अच्छा रखिए, फालतू का चीज़ में दिमाग मत लगाओ। और ज़्यादा परेशान हो, फंसे हुए हो, निकलना चाहते हो, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में हो, मेरे से काउंसलिंग ले सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ आप अपने माँ बाप को भी शेयर नहीं कर सकते हो, दोस्त लोग को भी शेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि सब फिर आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, ठीक है। मैं एक अननोन इंसान हूँ, ठीक है, मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे पता है आपकी फीलिंग में समझूंगा, ठीक है। तो इससे निकलना है तो भाई ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा, ठीक है। तो चलो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। एकदम लाइक मारो, शेयर करो, ठीक है। चलो टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलिए बाय।